CH21 जो लड़की अपने मंगलसूत्र को नहीं संभाल सकती वो अपने पति और उसकी फैमिली को क्या संभालेगी। अब तक विधान ने बिना समय गंवाते हुए अपनी शर्ट निकाल कर विधि के ऊपर आ गया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर फिर से उसे किस करने लगा। किस करते हुए उसे लेकर पलट गया। अब सिचुएशन ये थी कि विधान नीचे था और विधि उसके ऊपर थी। विधि के हाथ लगातार विधान के बालों में चल रहे थे। विधान ने फिर से विधि को अपने ऊपर लिए हुए ही पलट गया और विधि को अब अपने नीचे कर उसके ऊपर आ गया और विधि के होठों को छोड़कर उसके गले में किस करने लगा। साथ ही वो हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था जिससे विधि सिसक रही थी। धीरे धीरे विधान गले से होते हुए नीचे की ओर खिसकने लगा और गले को चूम कर उसके क्लीवेज पर अपने होंठ रख दिया। विधि की टाओल ढीली हो गई थी जिससे उसका क्लिक साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर विधान पूरी तरह से बहक गया और किस करते हुए वहां पर जोर से बाइट कर लिया जिससे विधि की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर पास के कमरे से जानवी जो कि उसी के कमरे की ओर आ रही थी, विधि जी चीख सुनकर भागते हुए उसके कमरे के सामने आकर खड़ी हुई और उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए आवाज देने लगी। जानवी, विधि विधि क्या हुआ तुझे? इस तरह से तू चीखी क्यों? विधि दरवाजा खोल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वही विधि की आवाज सुनकर विधि होश में आ गई और विधान को अपने ऊपर देखकर ये एक झटके से धक्का दे दिया जिसके लिए विधान अभी तैयार ही नहीं था। वो बैग पर गिर पड़ा। खुद को विधि के धक्का मरने से वो घूरकर गुस्से से विधि को देखने लगा। वह कुछ कहता कि उससे पहले उसे जानने की आवाज सुनाई दी जो उस कमरे के गेट को पीटते हुए विधि को आवाज दे रही थी, जिसे देख कर विधान समझ गया था कि विधि ने उसे धक्का क्यों मारा था। सबसे पहले विधि ने खुद को थोड़ा शांत किया और बोला, विधि, मैं ठीक हूँ जानू, तू चल, मैं आती हूँ किचन में, मैं चेंज कर रही हूँ। जानवी, लेकिन तू चीखी क्यों? देख, बता मुझे क्या हुआ है। तू गेट तो खोल, मुझे सच में तेरी फिक्र हो रही है। जानवी परेशान होते हुए बोली। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विधि, वो रूम में कॉकरोच आ गया था, बस इसलिए मैं डर से चीखी थी और कोई बात नहीं है। अब तू जा, मैं चेंज करके आती हूँ। जानवी, पक्का ना यही बात है? जानवी एक बार फिर कंफर्म करने के लिए बोली। विधि, हाँ यही बात है, अब और कोई सवाल तूने किया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जा यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जानवी, हाँ जा तो रही हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इतना बोलकर जानवी अपना मुंह बनाते हुए चली गई। वही विधान जो कि अभी थोड़ी देर पहले विधि के उसे कॉकरोच बोलने पर गुस्से से घूर रहा था, वो विधि को गुस्से में देख अपना ही गुस्सा भूल गया और दोनों बहनों के इस प्यार भरे नोकझोंक को देखकर अपने भाई को याद करने लगा। इतने में विधि की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। देखा तो विधि वॉशरूम के दूर से अपना सिर बाहर निकाल कर बोल रही थी, विधि, आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाए, वरना किसी ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाए यहाँ से। इतना बोलकर विधि ने वॉशरूम का दूर लॉक कर लिया अंदर से चेंज करने के लिए। विधान, ये लड़की है या रोबोट? अभी तो यहाँ थी और इतनी जल्दी वॉशरूम में भी पहुँच गई। और एक सेकंड, क्या इसने मुझे यहाँ से जाने को बोला है? आज हमारी सुहागरात है और ये लड़की मुझे यहाँ से जाने को बोल रही है। क्या इसे सब मजाक लगता है? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विधान अपने दांत पिसते हुए बोला। विधि, थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दूर ओपन हुआ। विधि बाहर आए, बैग की ओर देखा तो वहां विधान नहीं था। विधान को ना देखकर विधि मायूस हो गई। कहीं ना कहीं विधान का यहाँ से जाना विधि को भी खल रहा था। विधि को कहीं ना कहीं विधान से प्यार हो गया था। विधान का बार बार उसके करीब आना, उसका उसे पूरे हक से वाइफी कहना, उसका प्यार जाना विधि के दिल को छू गया था। लेकिन जब उसे विधान का गुस्सा करना याद आता था, उससे जबरदस्ती शादी करना ये सब याद आता था, तो विधि को विधान पर गुस्सा भी आ जाता है। विधि अपने उस गुस्से को नफरत का नाम दे रही थी जो कि असल में बस एक नाराजगी थी। लेकिन जैसे ही विधि ने बैग की खराब हालत देखी तो वो शर्म से ब्लश करने लगी और आकार आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने फेस के ग्लो को देखकर विधि खुद ही सब कुछ भूलकर आईने में देखने लगी। उसे आईने में अपने साथ साथ विधान भी दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर शर्म से विधि की नजरें झुक गई। दोबारा जब विधि ने अपनी नजरों को उठाकर आईने में देखा तो विधान नहीं था, ये बस उसका बेहम था। ये सोचकर विधि ने अपने सिर पर चपेट मारी और ड्रेसिंग टेबल से कम उठाकर अपने बाल बनाने लगी।
बाल बनाने के बाद विधि ने आंखों में काजल लगाया और होठों पर पिंक कलर का लिप बाम लगाया। विधि ने इस वक्त एक नॉर्मल सा पर्पल कलर का फ्रॉक सूट पहना था, कंधे पर एक साइड दुपट्टा लिया था, कानों में छोटे छोटे झुमके, आंखों में काजल, होठों पर पिंक कलर का लिप बाम। सादगी में भी विधि बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती बेहिसाब थी। उसके काले घने लंबे बाल जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे, उन्हें उसने खुला छोड़ रखा था। तभी विधि की नज़र अपने मांग में और साथ ही गले पर पड़ी। मांग से उसका सिंदूर धुल चुका था और गले का मंगलसूत्र गायब था, जिसे देख विधि चौंक गई और यहाँ वहाँ अपना मंगलसूत्र ढूंढने लगी। विधि, हे भगवान, अब क्या करूँ, आज ही शादी हुई और आज ही मैंने मंगलसूत्र खो दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। हे शिव जी, मेरे पति की रक्षा करना। नाराजगी नफरत जो भी हो, पर है तो वो मेरे पति ही ना, उनकी रक्षा करना शिव जी। इतना बोलते बोलते विधि की आंखों में आंसू और गया था, जो लुढ़क कर उसके गालों को भिगो रहा था, कि तभी किसी ने पीछे से उसके गले में कुछ पहनाया। जैसे ही विधि ने अपने गले में अपना मंगलसूत्र देखा तो ऊपर सिर किया, सामने आईने में उसे विधान दिखाई दिया। विधान जो कि कॉल आने पर बेड से उठकर बात करते हुए बालकनी में चला गया था और विधि को लगा कि वो चला गया है। जब से विधि वॉशरूम से आई थी तो विधान उसे बालकनी के दरवाजे से सटकर देख रहा था। उसका शर्माना, उसका गुस्सा, उसका मंगलसूत्र ना मिलने पर रोना और तो और इतना कुछ उसके साथ करने के बाद भी उसका खुद के लिए फिक्र करना और भगवान से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करता देखकर विधान को अपनी माँ की याद आ गई, जो कि ऐसे ही उसके पापा के लिए करती थी। विधान को अब अपनी चॉइस पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने अपनी लाइफ में बिल्कुल सही लड़की चुनी है। साथ ही वो माहिर जी को भी दिल ही दिल में थैंक्स कह रहा था। आज वो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर यहाँ आया था, वरना रही बात उसकी मीटिंग्स की तो वो ऑनलाइन ही संभाल लेता, पर आज उनकी वजह से ही उसे इतनी प्योर हॉट वाली बीवी मिली थी। विधि को इन 2 ही दिनों में विधान काफी हद तक जान गया था, लेकिन विधान अपने उसूलों का पक्का था, गलत को गलत ही मानता था। इसलिए हल्के गुस्से में विधि से बोला, विधान, वाइफी में ऐसी लापरवाही की उम्मीद दोबारा तुमसे नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आगे से ध्यान रखना, क्योंकि जो लड़की अपने मंगलसूत्र को नहीं संभाल सकती वो अपने पति और उसकी फैमिली को क्या ही संभालेगी। विधान वो मंगलसूत्र विधि को पहनाते हुए बोला। विधान की बात सुनकर विधि ने अपना सिर नीचे झुका लिया। मंगलसूत्र पहनाकर विधान ने अपनी पैंट की जेब से कुछ निकाला, कुछ और नहीं, वो सिंदूर का डिब्बी थी, जिसमें से निकालकर विधान ने शादी के वक्त सिंदूर लगाया था। ये वही डिब्बी थी जिसे विधि वही मंदिर में ही भूल आई थी। विधान ने सिंदूर निकालकर दोबारा विधि की मांग में भर दिया, जिसका एहसास पाते ही विधि ने आईने में देखा तो देखती ही रह गई। तभी जोर से विधान के ऊपर चिल्लाई, विधि, ये क्या किया आपने, ये क्यों लगाया आपने मुझसे? विधान, वाई डिड यू पुट इट, वॉट डू यू मीन? क्यों लगाया से क्या मतलब है तुम्हारा? यू आर माई वाइफ, दैट इज वाई आई अप्लाइड $1 million ऑन यू। तुम पत्नी हो मेरी, इसलिए मैंने तुम्हें सिंदूर लगाया। विधान गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि विधि का उसे खुद पर चिल्लाना उसे जरा भी पसंद नहीं आया था। विधि, विधान जी, आप बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? मेरे कहने का ये मतलब था कि अब बाबा और जानवी ने इसे देख लिया तो मैं क्या करूंगी? आप बस मेरी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मंगलसूत्र तो मैं छुपा लूंगी, पर इसका क्या करूं? विधान, तो छुपाने की जरूरत ही क्या है? बता दो जाकर अपने बाबा और अपनी बहन से कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी शादी विधान ओबरॉय से हुई है। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे बाबा वैसे भी खुश हो जाएंगे। विधान ने खुद के ऊपर घमंड करते हुए कहा, जिसे देखकर विधि ने अपना सिर पीट लिया, जैसे कह रही हो कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। विधि, छोड़िए, आपसे तो बहस करना ही बेकार है, मैं ही कुछ कर लेती हूँ। इतना कहकर विधि अपने बालों में सिंदूर को छुपाने लगी। कुछ ही देर में वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। उसने अपने बालों को कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया था जिससे उसका सिंदूर छिप गया और मंगलसूत्र को उसने दुपट्टे से ढक लिया था। अब जाकर उसके फेस पर एक सुकून आया था। उसी सुकून को देखकर विधान पूरी तरह से चिढ़ गया था। सिंदूर को छुपा पाने की खुशी विधि के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वही खुशी विधान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब क्या करेगा विधान विधि के साथ? क्या विधि की ये कुछ पलों की ये खुशी टिक पाएगी उसके चेहरे पर या नहीं?
आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH 22 जान, तुम कितनी निर्दयी हो। तुम अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाओगी। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि, ये क्या किया आपने, ये क्यों लगाया आपने मुझसे। विधान, Why did you put it? What do you mean? क्यों लगाया से क्या मतलब है तुम्हारा। You are my wife, that is why I applied vermilion on you. तुम पत्नी हो मेरी इसलिए मैंने तुम्हें सिंदूर लगाया। विधान गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि विधि का उसे खुद पर चिल्लाना उसे जरा भी पसंद नहीं आया था। विधि, विधान जी आप बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो। मेरे कहने का ये मतलब था कि अब बाबा और जानवी ने इसे देख लिया तो मैं क्या करूंगी। आप बस मेरी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मंगलसूत्र तो मैं छुपा लूंगी पर इसका क्या करूं। विधान, तो छुपाने की जरूरत ही क्या है। बता दो जाकर अपने बाबा और अपनी बहन से कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी शादी विधान ओबरॉय से हुई है। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे बाबा वैसे भी खुश हो जाएंगे। विधान ने खुद के ऊपर घमंड करते हुए कहा, जिसे देखकर विधि ने अपना सिर पिट लिया, जैसे कह रही हो कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। विधि, छोड़िए आपसे तो बहस करना ही बेकार है, मैं ही कुछ कर लेती हूँ। इतना कहकर विधि अपने बालों में सिंदूर को छुपाने लगी। कुछ ही देर में वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। उसने अपने बालों को कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया था जिससे उसका सिंदूर छिप गया और मंगलसूत्र को उसने दुपट्टे से ढक लिया था। अब जाकर उसके फेस पर एक सुकून आया था। उसी सुकून को देखकर विधान पूरी तरह से चिढ़ गया था। सिंदूर को छुपा पाने की खुशी विधि के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वही खुशी विधान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विधान, मैं ये जो तुम्हारी फालतू की बकवास सुन रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता तुम्हें मुझे कितना गुस्सा आ रहा है तुम पर। मन तो कर रहा है तुम्हें ऐसी पैनिशमेंट हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाओ, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत होना। बस एक बार यहाँ से चलो मेरे साथ, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं क्या हूँ। विधान की गुस्से भरी बात सुनकर विधि डर गई। विधि, विधान जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। आपने ही तो मुझे 2 दिन का वक्त दिया था और अब आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। आप ही सोचो ना, अभी बाबा को नहीं पता है। एक तो ऐसे ही मेरी मांग में सिंदूर देखकर वो कितना गुस्सा हो गए थे। इतना बोलते हुए विधि ने थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था वो सब उसे बताने लगी और एक बार फिर उसकी आंखें आंसुओं से भीगने लगी, जिसे देखकर विधान ने उसे अपनी ओर पलटते हुए अपने सीने से लगा लिया। विधान के बाहों के घेरे में आकर विधि उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए सिसक सिसक कर रोने लगी। विधान, वाइफी देखो मुझे किसी लड़की को रोते हुए चुप कराना बिल्कुल भी नहीं आता है। विधान उसके बालों को सहलाते हुए बोला। विधि, हाँ आपको तो बस रुलाना ही आता है ना। विधि विधान की बातें सुनकर उससे दूर होकर मुंह बनाते हुए बोली। विधान, क्या कहा तुमने, जरा फिर से बता तो सही। विधान अपनी बाहों को उचकाते हुए बोला। विधि, कुछ भी तो नहीं, आपने कुछ गलत सुना होगा। विधि हकलाते हुए बोली। विधान कुछ कहता कि उससे पहले उसे विधि की पेट से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। विधि ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, ये सोचकर विधान उसे घूर कर देखने लगा। वही विधि तो एम्बैरेसमेंट में यहाँ वहाँ देखने लगी। विधान, क्या तुमने अब तक कुछ नहीं खाया है। विधि, नहीं वो में। विधान, ये क्या वो में लगा रखा है तुमने। जाओ अभी के अभी खा कर आओ कुछ, वरना मैं ही किचन में चला जाऊंगा। विधि, नहीं प्लीज आप किचन में मत जाइएगा, मैं जा रही हूँ कुछ खा लूंगी। आप बस प्लीज भगवान के लिए यहाँ से चले जाए। विधान, जान तुम कैसी बीवी हो, तुम्हारे पति ने कल रात से कुछ नहीं खाया है और वो अपने ससुराल आया है तो तुमने उससे एक ग्लास पानी के लिए भी नहीं पूछा। जान तुम कितनी निर्दयी हो तुम। विधान अपनी मासूम सी शकल बनाते हुए बोला, जिसे देख विधि पिघल गई। और यही तो विधान चाहता था। विधि, आप ना यही रहिएगा प्लीज, कमरे से बाहर तो बिल्कुल भी मत निकालिएगा। मैं बस 20 मिनट में आपको लिए डिनर लेकर आती हूँ, डिनर करके जाएगा, लेकिन प्लीज इस कमरे से बाहर पर मत निकलेगा। और जब सब से जाएंगे तो आप मेन गेट से बाहर निकल जाएगा, ये ठीक रहेगा हम दोनों के लिए। विधि विधान को छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से डोर लॉक कर दिया, जिससे ना तो विधान बाहर निकल सके और ना ही कोई अंदर जा सके। इतना करके किचन में चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहें। CH 23 में गुस्से में तेरा सिर ही फोड़ दूं, हॉट एंड हैंडसम।
अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान, वाइफी देखो, मुझे किसी लड़की को रोते हुए चुप कराना बिल्कुल भी नहीं आता है। विधान उसके बालों को सहलाते हुए बोला। विधि, हाँ आपको तो बस रुलाना ही आता है ना। विधि विधान की बातें सुनकर उससे दूर होकर मुंह बनाते हुए बोली। विधान, क्या कहा तुमने, जरा फिर से बता तो सही। विधान अपनी बाहों को उचकाते हुए बोला। विधि, कुछ भी तो नहीं, आपने कुछ गलत सुना होगा। विधि हकलाते हुए बोली। विधान कुछ कहता कि उससे पहले उसे विधि के पेट से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। विधि ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ये सोचकर विधान उसे घूर कर देखने लगा। वही विधि तो एम्बैरेसमेंट में यहाँ वहाँ देखने लगी। विधान, क्या तुमने अब तक कुछ नहीं खाया है। विधि, नहीं वो मैं। विधान, ये क्या वो मैं लगा रखा है तुमने। जाओ अभी के अभी खा कर आओ कुछ, वरना मैं ही किचन में चला जाऊंगा। विधि, नहीं प्लीज आप किचन में मत जाइएगा, मैं जा रही हूँ कुछ खा लूंगी। आप बस प्लीज भगवान के लिए यहाँ से चले जाए। विधान, जान तुम कैसी बीवी हो, तुम्हारे पति ने कल रात से कुछ नहीं खाया है और वो अपने ससुराल आया है तो तुमने उससे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। जान तुम कितनी निर्दयी हो तुम। विधान अपनी मासूम सी शकल बनाते हुए बोला, जिसे देख विधि पिघल गई। और यही तो विधान चाहता था। 1111। विधि, आप ना यही रहिएगा प्लीज, कमरे से बाहर तो बिल्कुल भी मत निकालिएगा। मैं बस 20 मिनट में आपको लिए डिनर लेकर आती हूँ, डिनर करके जाएगा, लेकिन प्लीज इस कमरे से बाहर पर मत निकलेगा। और जब सब से जाएंगे तो आप मेन गेट से बाहर निकल जाएगा, ये ठीक रहेगा हम दोनों के लिए। विधि विधान को छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से डोर लॉक कर दिया, जिससे ना तो विधान बाहर निकल सके और ना ही कोई अंदर जा सके। इतना करके किचन में चली गई। अब आगे, विधि कितना टाइम लगता है तुझे चेंज करने में, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। जानवी विधि को किचन में आते हुए देखकर बोली। विधि, ओ तो तुझे मेरे लिए टेंशन हो रही थी, इसलिए तू यहाँ डिनर तैयार करने की जगह पर आराम से यहाँ स्लैब पर इस तरह आराम से बैठकर पिज्जा खा रही है। विधि जानवी के स्लैब पर बैठकर पिज्जा खाते हुए देखकर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली। विधि की बात पर जानवी अपने दांत दिखाते हुए बोली। जानवी, वो तो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो सोचा क्यों ना पहले पिज्जा मंगाकर खा लूं। जानवी की बात सुनकर विधि ने उसे इग्नोर कर दिया और डिनर तैयार करने लगी। फिर आधे घंटे में विधि ने डिनर रेडी कर लिया। विधि ने जल्दी जल्दी में बस आलू की पूरी और खीर बनाई थी और साथ में दही थी। विधि, जानू ये ले और ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा, बाबा को भी बुला कर ले दिया। जानवी, ठीक है, इतना बोलकर जानवी डिनर को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। विधि अपना काम काफी फास्ट खत्म कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं विधान उसके ज्यादा देर होने की वजह से कमरे से बाहर ना निकल जाए। इसी डर के कारण विधि काफी फास्ट काम कर रही थी। किचन का बचा हुआ काम करके विधि फटाफट डाइनिंग टेबल पर आ गई, जहां पर विश्वनाथ जी और जानवी दोनों ही पहले से मौजूद थे। विधि ने दोनों को ही डिनर सर्व किया और खुद की प्लेट लगाने लगी, जिसे देखकर जानवी बोली। जानवी, विधि तू खड़ी होकर अपनी प्लेट क्यों लगा रही है, क्या तू हमारे साथ डिनर नहीं करेगी। जानवी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछी। विधि, ना जाने इसकी क्या दुश्मनी है मेरे से, जो हर बार गलत जगह पर गलत बात पूछते हैं। जी तो करता है इसका गला ही दबा दूं, इसे इतना मारूं कि इसकी अक्ल ही ठिकाने लग जाए। जब देखो तब मुझे परेशान ही करती रहती है। अब मैं बाबा को क्या बताऊंगा कि उनके दामाद जी के पास जा रही हूँ, और अब एक भी पल यहाँ रुकी तो वो खड़ूस इंसान यहाँ आ जाएगा। क्या करूँ मैं अब, आगे को पीछे खाई है, जाऊं तो जाऊं किधर। हे शिवजी, अब क्या करूँ मैं। विधि उसकी बात सुनकर अपने मन ही मन उसे गालियां देते हुए बोली। कोष्टक, विश्वनाथ जी, विधि बिटिया क्या सोच रही है, भोजन करिए, ऐसे खड़ी क्यों है, आप बैठ जाए। विधि, बाबा वो आज मैं अपने कमरे में ही डिनर करूंगी, इसलिए वहीं जा रही हूँ। जानवी, लेकिन क्यों, पहले तो तू हमेशा हमारे साथ ही बैठकर डिनर करती थी, फिर आज ऐसा क्यों, कोई बात है क्या। विधि, देख जानू तू ना बहुत सवाल करती है, ऐसा ना हो किसी दिन में गुस्से में तेरा सिर ही फोड़ दूं, इसलिए थोड़ा कम ही बोला कर। और मैं इसलिए कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैं वहीं खा लूंगी जाकर। और हाँ, ये सब साफ करके चुपचाप सो जाना। इतना बोल कर खाने की प्लेट लेकर विधि सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई।
जानवी, इसे क्या हुआ है जो ये ऐसे बिहेव कर रही है? पहले तो कभी ऐसे बात नहीं करती थी, आज ये इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है? और आपने देखा ना बाबा, उसकी प्लेट में ऐसे लग रहा था 2 लोगों का खाना हो। इतना तो वो कभी नहीं खाती थी। कहीं उसके अंदर किसी भूखड़ इंसान की आत्मा तो नहीं ना घुस गई है? जानवी विधि के लिए परेशान होते हुए बोली। विश्वनाथ जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। जानकी, आपने ही तो कहा था बिटिया विधि बिटिया कॉलेज में बेहोश हो गई थी। 2 दिनों से ठीक से वो खा नहीं रही थी, बस इसलिए थोड़ा ज्यादा ले गई होगी। आप चुपचाप भोजन करो, क्योंकि हमें लगता है आत्मा विधि के नहीं बल्कि आपके ही ऊपर आ गई है, वो भी किसी दादी अम्मा की, जो आप किसी बुरे इंसान की तरह बातें कर रही है। विश्वनाथ जी की बातें सुनकर विधि का तो मुंह ही बन गया था और चुप होकर अपनी डिनर करने लगी। विधि का कमरा। विधि अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, एक गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खोलकर अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो विधान बेड पर था ही नहीं। उसे देखकर विधि अब खुन्नस में बेड को घूरने लगी और अंदर आकर खाने की प्लेट को कॉफी टेबल पर रखकर पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाने लगी कि तभी उसकी नजर बालकनी की दूर पर जाकर रुक गई। जो खुला हुआ था, विधि बालकनी की ओर बढ़ गई। जाकर देखा तो विधान बालकनी में खड़ा रेलिंग से टेक लगाए किसी से फोन पर बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहा था। इस वक्त वो दिखने में और भी ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। कॉल कट करके विधान जैसे ही पलटा कि विधि से टकरा गया। विधि गिरती कि उससे पहले ही विधान ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और वो गिरने से बच गई। विधि विधान को देखने में इतना खोई हुई थी कि कब वो चलते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, ये उसे भी पता ही नहीं चला था। और जैसे ही विधान पलटा तो वो सीधा विधि से जा टकराया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे रहे थे। विधान, जान क्या हुआ? मेरे बिना तुम्हें एक पल भी चैन नहीं है ना, जो यहाँ मुझे ढूंढते हुए आ गई? विधान विधि को ठीक से खड़ा करते हुए बोला। उसकी बातों में शरारत साफ झलक रही थी, जिसे विधि ने अच्छे से भाप लिया था। विधि, ऐसा कुछ नहीं है, अपना ज्यादा खुश मत होइए। वो तो मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। वो ठंडा हो रहा है, आपका तो नहीं पता, पर मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज चलकर खा लीजिए। इतना बोलकर विधि अपना मुंह बनाते हुए कमरे में चली गई। उसकी हरकतें देखते हुए विधान भी ना में सिर हिलाते हुए कमरे में चला गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। विधान, क्या हम एक ही प्लेट से खाएंगे? वाइफी, तुम तो यार सच में बहुत ही रोमांटिक निकली। विधान फिर से विधि को छेड़ते हुए बोला। विधि, लगता है आप गलतफहमी के ही शिकार है, जो बार बार आपको गलतफहमी ही हो रही है। मैं कोई रोमांटिक नहीं हो रही। बाबा और जानू मुझे 2 प्लेट में डिनर लेकर आते हुए देख लेते तो मैं क्या जवाब देती, बस इसीलिए एक ही प्लेट में डिनर लाना पड़ा। इसलिए प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज जल्दी से डिनर कर लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहें। CH 24 विधान का विधि को डिनर जरवाना। अब तक विधि अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, एक गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खोलकर अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो विधान बेड पर था ही नहीं। उसे देखकर विधि अब खुन्नस में बेड को घूरने लगी और अंदर आकर खाने की प्लेट को कॉफी टेबल पर रखकर पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाने लगी कि तभी उसकी नजर बालकनी की दूर पर जाकर रुक गई। जो खुला हुआ था, विधि बालकनी की ओर बढ़ गई। जाकर देखा तो विधान बालकनी में खड़ा रेलिंग से टेक लगाए किसी से फोन पर बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहा था। इस वक्त वो दिखने में और भी ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। कॉल कट करके विधान जैसे ही पलटा कि विधि से टकरा गया। विधि गिरती कि उससे पहले ही विधान ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और वो गिरने से बच गई। विधि विधान को देखने में इतना खोई हुई थी कि कब वो चलते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, ये उसे भी पता ही नहीं चला था। और जैसे ही विधान पलटा तो वो सीधा विधि से जा टकराया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे रहे थे। विधान, जान क्या हुआ? मेरे बिना तुम्हें एक पल भी चैन नहीं है ना, जो यहाँ मुझे ढूंढते हुए आ गई? विधान विधि को ठीक से खड़ा करते हुए बोला। उसकी बातों में शरारत साफ झलक रही थी, जिसे विधि ने अच्छे से भाप लिया था। विधि, ऐसा कुछ नहीं है, अपना ज्यादा खुश मत होइए। वो तो मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। वो ठंडा हो रहा है, आपका तो नहीं पता, पर मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज चलकर खा लीजिए। इतना बोलकर विधि अपना मुंह बनाते हुए कमरे में चली गई। उसकी हरकतें देखते हुए विधान भी ना में सिर हिलाते हुए कमरे में चला गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। विधान,
क्या हम एक ही प्लेट से खाएंगे? वाइफी तुम तो यार सच में बहुत ही रोमांटिक निकली। विधान फिर से विधि को छेड़ते हुए बोला। विधि, लगता है आप गलतफहमी के ही शिकार है। जो बार बार आपको गलतफहमी ही हो रही है। मैं कोई रोमांटिक नहीं हो रही। बाबा और जानू मुझे 2 प्लेट में डिनर लेकर आते हुए देख लेते तो मैं क्या जवाब देती। बस इसीलिए एक ही प्लेट में डिनर लाना पड़ा। इसलिए प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज जल्दी से डिनर कर लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अब आगे। विधान, तो आओ साथ में करते हैं डिनर। वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या यहाँ से उड़कर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? विधान विधि को दूर खड़ा देखकर उसे घूरते हुए बोला। विधि, आप खा लीजिए फिर मैं खा लूंगी। विधान, यहाँ आओ अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विधान की गुस्से भरी आवाज सुनकर विधि तुरंत चलकर उसके पास आकर खड़ी हो गई, जिसे देख विधान ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लिया, जिससे विधि सीधे उसके ऊपर जा गिरी। हड़बड़ी में उठने लगी तो विधान ने उसे दोबारा से खींचकर ठीक दे अपनी गोद में उठा लिया। विधि, छोड़िए विधान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये बार बार अपनी गोद में क्यों बिठा लेते हैं आप? हम साइड में भी तो बैठ सकते हैं ना। विधि विधान की गोद में कशमसाते हुए बोली। विधान, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हें अपनी गोद में बिठाना, और वैसे भी तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें नहीं बिठाऊंगा तो और क्या पड़ोसी की बीवी को अपनी गोद में बिठाऊंगा। विधान विधि को छेड़ते हुए बोला। विधान की बात सुनकर विधि का मुंह बन गया और वो वैसे ही चुपचाप बैठी रही। ये क्या है? ये सब खाती हो तुम? तुम्हें अपने हेल्थ की जरा भी टेंशन नहीं है क्या? क्या अनहाइजीनिक चीज खाती रहती हो? विधि, व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? आपने मेरे बनाए हुए खाने को अनहाइजीनिक अनहेल्दी कहा। आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे हाथों की बनाई चीजों को खराब बोले। विधि गुस्से से बोली, ये जानकर कि ये विधि ने अपने हाथों से बनाया है। विधान को उसे खाने की इच्छा होने लगी। माँ के जाने के बाद विधान ने हमेशा से कुक के हाथों का ही खाना खाया था। आज ये जानकर कि ये खाना उसकी बीवी उसे लिए बना कर लाई है, विधान ये भूल गया कि वो ये सब नहीं खाता है। विधान ने आलू के पराठे की फर्स्ट बाइट तोड़कर उसे खा लिया। उसका टेस्ट पाकर एक सुकून से उसकी आंखें बंद हो गई। उसे विधि के हाथों का बनाया हुआ खाना इतना टेस्टी लगा कि विधान ने बिना एक भी पल गंवाए दूसरी बाइट भी लेकर खा ली। विधान को इस तरह खाता हुआ देखकर विधि को भी अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस हो रही थी कि उसके हाथ का बनाया हुआ खाना विधान को पसंद आया। विधान, वाइफी, आई डोंट बिलीव दिस कि तुमने इतना टेस्टी कुक किया है ये आलू का पराठा। मोम के जाने के बाद कभी खाया ही नहीं मैंने। ये बोलते हुए विधान थोड़ा इमोशनल हो गया, जिसे देखकर विधि को ना जाने क्या हुआ। उसने विधान को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। विधि की इस हरकत पर विधान चौंक गया। तभी उसके कानों में विधि आवाज पड़ी। विधि, विधान जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके पास भी आपकी माँ नहीं ही मेरी तरह। मेरे बाबा ने मुझे माँ बाप दोनों का ही प्यार दिया है, लेकिन माँ की कमी तो खलती ही है। विधान, मेरे तो डैड भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत अकेला सा फील करता हूँ, लेकिन किसी से कह नहीं सकता कि मेरे अंदर कितना दर्द छुपा है। विधि की बात सुनकर विधान बोला। वहीं ये सुनकर कि विधान के मोम डैड दोनों ही नहीं है, विधि को विधान के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। विधि, विधान जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तक का तो नहीं पता, लेकिन अब तो मैं हूं ना आपके पास। विधि की बातें सुनकर विधान होश में आया और विधि को खुद से दूर कर दिया और इधर उधर देखने लगा। खाने की बाइट लेकर विधान ने विधि की ओर बढ़ा दी। विधि ने भी चुपचाप खा लिया। ऐसे ही थोड़ी देर में दोनों ने अपने डिनर कंप्लीट कर लिया। विधि प्लेट लेकर नीचे चली गई। थोड़ी देर में प्लेट रखकर वापस आ गई। विधान को बेड पर सोया हुआ देखकर बोली, विधि, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? आप तो डिनर के बाद जाने को बोले थे, तो अब क्या हो गया? विधि परेशान होते हुए बोली। विधान, वाइफी, मैं बहुत थक गया हूँ, जाने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए मैं तो यही सोऊंगा। और वैसे भी तुम मेरी बीवी ही तो हो, तो ये तुम्हारा कमरा है, और तुम मेरी हो तो ये कमरा भी मेरा ही हुआ ना। विधान अपना मासूम सा फेस बनाते हुए बोला, जिसे देखकर विधि पिघल गई। लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर था, कहीं उसके बाबा ने देख लिया तो क्या होगा। विधान जी, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको यहाँ मेरे कमरे में किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज चले जाए आप यहाँ से।
विधि की बात सुनकर विधान को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। विधान, वाइफी प्लीज। विधान की बातों का विशी 7 जवाब देगी विशिष्ट जवाब। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहें। CH-25 विश्वनाथ जी का गुस्सा, तुम वहीं मर गई होती अब तक। विधि, विधान जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तक का तो नहीं पता, लेकिन अब तो मैं हूं ना आपके पास। विधि की बातें सुनकर विधान होश में आया और विधि को खुद से दूर कर दिया और इधर उधर देखने लगा। खाने की बाइट लेकर विधान ने विधि की ओर बढ़ा दी। विधि ने भी चुपचाप खा लिया। ऐसे ही थोड़ी देर में दोनों ने अपने डिनर कंप्लीट कर लिया। विधि प्लेट लेकर नीचे चली गई। थोड़ी देर में प्लेट रखकर वापस आ गई। विधान को बेड पर सोया हुआ देखकर बोली, विधि आप यहाँ क्यों सो रहे हो? आप तो डिनर के बाद जाने को बोले थे, तो अब क्या हो गया? विधि परेशान होते हुए बोली, विधान वाइफी में बहुत थक गया हूँ, जाने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए मैं तो यही सोऊंगा। और वैसे भी तुम मेरी बीवी ही तो हो, तो ये तुम्हारा कमरा है, और तुम मेरी हो तो ये कमरा भी मेरा ही हुआ ना। विधान अपना मासूम सा फेस बनाते हुए बोला, जिसे देखकर विधि पिघल गई। लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर था, कहीं उसके बाबा ने देख लिया तो क्या होगा। विधान जी आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको यहाँ मेरे कमरे में किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज चले जाए आप यहाँ से। विधि की बात सुनकर विधान को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। विधान, वाइफी प्लीज अब आगे। विधि, विधान जी प्लीज ना, मुझे नहीं सोना है यहाँ इस बेड पर आपके साथ। मैं आखिरी बार आपसे बोल रही हूँ, छोड़ दो मुझ। विधि विधान की बाहों की कैद से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। विधान, वाइफी बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे, चुपचाप सो जाओ वरना मैं तुम्हें अभी के अभी किस कर लूंगा। विधान की बातें सुनकर विधि बिल्कुल चुप हो गई और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन विधान को कोसने लगी। विधि को शांत देखकर विधान ने भी एक राहत की सांस भरी। थोड़ी देर में विधि सोने का नाटक करते करते खुद ही सो गई। अपने सीने पर विधि की भारी और गर्म सांसों को महसूस करते ही विधान जान गया कि विधि सो गई। विधान विधि के फेस पर आए हुए बालों को उसके कान के करते हुए उसके माथे को चूम लिया और अपने जुनून के साथ बोला, विधान तुम्हारे साथ मुझे प्यार से पेश आना ही होगा, मुझे वरना मैं तुम्हें का ही हासिल ही नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी अच्छाइयों के सामने पिघलने लगा हूँ, लेकिन वो थप्पड़ मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और नहीं तुम्हें कभी भूलने दूंगी। काश वाइफी वो थप्पड़ ना मारा होता तुमने तो आज तुम मेरी दिल में रहती मेरा प्यार बनकर। वो तो तुम अभी भी मेरे दिल में ही हो, लेकिन प्यार नहीं नफरत बनकर। चाहूं तो जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तुमने ये जो अपना जादू मेरा ऊपर कर रखा है ना, उसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा। मेरी नफरत की आग में तुम हमेशा जाओगी मिस विधि जोशी। ऊप्स मिसेज विधि विधान ओबरॉय। जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दूंगा। एक बार फिर विधान के दिमाग में विधि का थप्पड़ मरना याद आ गया था, जो उसके जहन में क्रोध भर गया था। थोड़ी देर में विधान भी विधि को अपने साइन से लगाए सो गया। इस वक्त उसके फेस पर एक सुकून छाया हुआ था, जो आज सालों बाद मिला था। ऐसी सुकून भरी नींद विधान को आज वर्षों बाद मिली थी। अगली सुबह जानवी की आवाज से विधि की नींद टूटी। विधि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नजर वॉल पर लगी घड़ी पर गई, जिसमें सुबह के 10 बज रहे थे। उसे देखते ही विधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विधि, हे शिव जी आज मैं इतना लेट तक कैसे सोती रह गई? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा तो आज गुस्सा ही करेंगे। तभी विधि के दिमाग में कुछ आया, तो विधि ने झट से अपना सिर घुमाकर अपने साइड में देखा, वहां विधान नहीं था। जिसे देख विधि ने एक राहत भरी सांस ली और फटाफट कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग गई। कुछ ही देर में विधि रेडी होकर वॉशरूम से बाहर निकली और सीधा जाकर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने गले पर पड़ी, जहां विधान का दिया हुआ लव बाइट का निशान जो गहरा नीला हो गया था। उसे देखकर विधि ब्लश करने लगी थी कि तभी जानवी की आवाज सुनाई दी, जो कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज देते हुए डोर खटखटा रही थी। विधि उसकी आवाज से होश में आए और बलों की चोटी जल्दी से बनाकर दूर खोल दी। जिसे देख जानवी बोली, जानवी विधि आज तू इतना लेट तक कैसे सोती रह गई? मैं 2 बार आ चुकी हूँ तुझे बुलाने, पर तू इतनी गहरी नींद में थी कि तूने गेट खोला ही नहीं और ना ही कुछ बोला। ये मैं तीसरी बार तुझे बुलाने आई हूँ,
तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जाह्नवी विधि के माथे को टच करते हुए बोला। विधि, हाँ वो कल शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी इसलिए आँख ही नहीं खुली, पता नहीं कैसे मैं इतना ज्यादा सो गई। पापा गुस्सा कर रहे हैं क्या? जाह्नवी, नहीं बाबा तो है नहीं घर पर, वो मंदिर गए हुए हैं, अभी तक आई ही नहीं है। तू फ्रेश हो गई है? आकर नाश्ता कर ले, मैंने नाश्ता लगा दिया है। इतना बोलकर विधि नीचे चली गई। उसके जाने के बाद विधि वापस से कमरे के अंदर आई और आईने के सामने डावर से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में भर ली। विधि, ओहो अब क्या करूं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अब इसे छुपाओ कैसे? बालों की तो मैंने चोटी बना ली है। एक काम करती हूँ, इन्हें खोल लेती हूँ, क्योंकि नीचे जल्दी जाना भी तो बहुत जरूरी है, वरना जानू फिर से मुझे बुलाने ऊपर आ जाएगी। विधि खुद से बोलते हुए अपने बालों को खोलकर अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर को छुपाते हुए साथ ही मंगलसूत्र को दुपट्टे से कवर करते हुए कमरे से बाहर निकल गई और नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। विधि ने अभी एक ही निवाला अपने मुंह में डाला था कि विश्वनाथ जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। विश्वनाथ जी, विधि विधि कहाँ हो? यहाँ आओ, अभी के अभी मेरे सामने आओ। विश्वनाथ जी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर विधि डर से कांप गई और उठकर जल्दी से भागती हुई उनके पास आई। विधि को अपने सामने देखकर विश्वनाथ जी ने आव देखा ना ताव देखा था। विधि को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि विधि खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई। उसे थप्पड़ की गूंज जाह्नवी के कानों में पड़ी तो भागती हुई हाल में आई। विधि को नीचे गिरा हुआ देखकर और विश्वनाथ जी को इतने गुस्से में कांपता हुआ देखकर जाह्नवी को कुछ गड़बड़ होने की संभावना नजर आई। जाह्नवी, बाबा आप ये। विश्वनाथ जी, जाह्नवी आज तुम बीच में मत बोलना, आज मेरे और विधि के बीच तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना है। विश्वनाथ जी जाह्नवी की बातों को बीच में काटते हुए बोले। विधि, बाबा, विश्वनाथ जी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लो। विधि, मेरे प्यार का, मेरे अपनेपन का ये सिला दिया तुमने मुझे, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालते हुए? तुम्हें ऐसा काम करते हुए अपने बाबा की एक बार भी याद नहीं आई कि तुम्हारे बाबा की इतनी मान प्रतिष्ठा है इस गांव में है? तुमने उसे एक पल मिट्टी में मिला दिया, मुझे किसी की नजरों में नजर उठाकर देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा तुमने। विधि, आज मुझे अफसोस हो रहा है। इससे तो अच्छा होता उस दिन तुम वही मर गई होती, तो कम से कम आज तुम्हारी वजह से ये जो बदनामी का कीचड़ मेरे ऊपर लगा है वो ना लगता मेरे ऊपर। ऐसा क्या हो गया? वो विश्वनाथ नाथ जी ने विधि पर हाथ उठा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहें। आगे अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा। साथ ही अब अगले एपिसोड में विधि और विधान पूरी तरह से एक हो जाएंगे, उसी के साथ वो अलग भी होंगे। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा क्या हो गया? वो विश्वनाथ नाथ जी ने विधि पर हाथ उठा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहें। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH-26 विधि को घर से निकालना, मर गया मैं तुम्हारे लिए। विश्वनाथ जी, विधि विधि कहाँ हो? यहाँ आओ, अभी के अभी मेरे सामने आओ। विश्वनाथ जी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर विधि डर से कांप गई और उठकर जल्दी से भागती हुई उनके पास आई। विधि को अपने सामने देखकर विश्वनाथ जी ने आव देखा ना ताव देखा था। विधि को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि विधि खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई। उसे थप्पड़ की गूंज जाह्नवी के कानों में पड़ी तो भागती हुई हाल में आई। विधि को नीचे गिरा हुआ देखकर और विश्वनाथ जी को इतने गुस्से में कांपता हुआ देखकर जाह्नवी को कुछ गड़बड़ होने की संभावना नजर आई। जाह्नवी, बाबा आप ये। विश्वनाथ जी, जाह्नवी आज आप बीच में मत आना, आज मेरे और विधि के बीच तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना है। विश्वनाथ जी जाह्नवी की बातों को बीच में काटते हुए बोले। विधि, बाबा, विश्वनाथ जी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लो। विधि, मेरे प्यार का, मेरे अपनेपन का ये सिला दिया आपने मुझे, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। तुम जरा भी शर्म नहीं आए मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालते हुए? तुम्हें ऐसा काम करते हुए अपने बाबा की एक बार भी याद नहीं आई कि तुम्हारे बाबा की इतनी मान प्रतिष्ठा है इस गांव में है? तुमने उसे एक पल मिट्टी में मिला दिया, मुझे किसी की नजरों में नजर उठाकर देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा तुमने। विधि, आज मुझे अफसोस हो रहा है। इससे तो अच्छा होता उस दिन तुम वही मर गई होती, तो कम से कम आज तुम्हारी वजह से ये जो बदनामी का कीचड़ मेरे ऊपर लगा है वो ना लगता मेरे ऊपर। अब आगे
विश्वनाथ जी की बात सुनकर जहां जानवी पूरी तरह से कंफ्यूजन थी, वहीं विधि जान चुकी थी कि विश्वनाथ जी को उसकी शादी के बारे में पता चल चुका है। इसीलिए वो इतने गुस्से में है, आगे का सोच सोचकर विधि की जान निकली जा रही थी। फिर भी विधि डरते डरते हिम्मत करके नीचे से खड़ी होकर विश्वनाथ जी के सामने जाकर बोली, विधि, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बाबा मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी, वरना आप तो अपनी विधि को सबसे अच्छे से जानते हो ना। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कोई उसके बाबा पर उंगली उठाए। विश्वनाथ जी, मर गया मैं तुम्हारे लिए, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने मुझे बिना बताए ये चोरी छुपे शादी कर ली? जानवी, शादी कर ली मतलब? जानवी हैरान परेशान होते हुए बोली, विश्वनाथ जी, ये जो कल सिंदूर अपनों मांग में भरकर आई थी और हमें झूठ बोला कि वो गुलाल है जो कि इसके सिर में गलती से गिर गया, वो गुलाल नहीं बल्कि सच में सिंदूर था। ये किसी के साथ शादी करके आई थी और साथ ही मेरे मुंह पर कालिक पोत कर आई थी। मैंने बोला था मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी इज्जत पर आंच आए, मेरे सम्मान पर कोई ठेस पहुँचे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। विधि, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी पूरी बात तो सुन लो आप। जानवी, हाँ बाबा एक मिनट, उसकी बात तो सुन लो। आप पता तो चले उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने ऐसा किया, क्योंकि आप एक मिनट के लिए विधि से अपना विश्वास खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मुझे पता है मेरी बहन कभी भी ऐसा कोई काम जानबूझकर नहीं करेगी जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। जानवी विश्वनाथ जी से पूरे विश्वास के साथ बोली, विश्वनाथ जी, ठीक है, कहो तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने अपने बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? विश्वनाथ जी की बात सुनकर विधि ने पूरी बात उन्हें और जानवी को रो रो कर बता दी, सिवाय इस बात के कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विधान ओबरॉय है। विधि को डर था कहीं उसके बाबा गुस्से में आकर विधान को कुछ कह ना दे, जिससे विधान को गुस्सा आ जाए और वो उन्हें चोट पहुंचा दे। विधि की बातें सुनकर जानवी को भी रोना आ गया। उसकी बहन ने क्या कुछ नहीं सहा है, साथ ही बाबा का गुस्सा भी सहा है। विश्वनाथ जी भी पिघलने लगे कि कुछ सोचकर अपनों बातों में सख्ती लाते हुए बोले, विश्वनाथ जी, ठीक है, मुझे उस लड़की से मिलना है और जब तक तुम उसे मेरे पास लेकर नहीं आओगी तब तक मुझे अपना ये चेहरा मत दिखाना। इतना बोलकर विश्वनाथ जी ने विधि का हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया और बहुत ही बेरुखी के साथ उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। CH-27 बेदर्दी सनम। जानवी, हाँ बाबा एक मिनट, उसकी बात तो सुन लो। आप पता तो चले उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने ऐसा किया, क्योंकि आप एक मिनट के लिए विधि से अपना विश्वास खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मुझे पता है मेरी बहन कभी भी ऐसा कोई काम जानबूझकर नहीं करेगी जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। जानवी विश्वनाथ जी से पूरे विश्वास के साथ बोली, विश्वनाथ जी, ठीक है, कहो तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने अपने बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? विश्वनाथ जी की बात सुनकर विधि ने पूरी बात उन्हें और जानवी को रो रो कर बता दी, सिवाय इस बात के कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विधान ओबरॉय है। विधि को डर था कहीं उसके बाबा गुस्से में आकर विधान को कुछ कह ना दे, जिससे विधान को गुस्सा आ जाए और वो उन्हें चोट पहुंचा दे। विधि की बातें सुनकर जानवी को भी रोना आ गया। उसकी बहन ने क्या कुछ नहीं सहा है, साथ ही बाबा का गुस्सा भी सहा है। विश्वनाथ जी भी पिघलने लगे कि कुछ सोचकर अपनों बातों में सख्ती लाते हुए बोले, विश्वनाथ जी, ठीक है, मुझे उस लड़की से मिलना है और जब तक तुम उसे मेरे पास लेकर नहीं आओगी तब तक मुझे अपना ये चेहरा मत दिखाना। इतना बोलकर विश्वनाथ जी ने विधि का हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया और बहुत ही बेरुखी के साथ उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जानवी, बाबा ऐसा मत करो प्लीज, उसे अंदर आने दो, वो कहाँ जाएगी? उसकी इसमें क्या गलती है? बाबा प्लीज उसे घर मत निकालो, जानवी रोते हुए बोली। विश्वनाथ जी, जानवी बोला, ना आप बीच में मत आओ, आप तीनों को बहुत छूट मिल गई है, अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी, चुपचाप अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। विधि की चिंता करना छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो। विश्वनाथ जी गुस्से में बोले, जानवी, बाबा इतना कठोर मत बनो आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो बाबा, फिर क्यों ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो? बाबा उसे रोक लो, हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। बाबा प्लीज, जानवी रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए बोली। विश्वनाथ जी, जानवी क्या आपको मेरी बातें ठीक से सुनाई नहीं दी? मैंने क्या कहा आपसे? विधि के बारे में छोड़ न सोचिए और अभी के भी आप अपने कमरे में जाए।
मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। विधि घर में तभी आ सकती है जब वह उस लड़के को अपने साथ लेकर आएगी, वरना विधि की इस घर में कोई जगह नहीं है। और अब आप कुछ मत बोलिएगा, वरना मुझे हो सकता है इससे भी ज्यादा सख्त फैसला लेना पड़ेगा। इतना बोलकर विश्वनाथ जी अपने कमरे में चले गए और दरवाजे अंदर से बंद कर लिया। उनके जाते ही जानवी वहां से सीधा भागते हुए अपने कमरे में चली गई। बालकनी में जाकर देखा तो उसे बाहर विधि कहीं भी दिखाई नहीं दी। जानवी, ये विधि कहाँ चली गई? दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जानवी ने एक साथ ना जाने कितने ही कॉल किए विधि को, लेकिन विधि उसका कॉल ही नहीं उठा रही थी। शायद विधि का फोन तो उसके पास था ही नहीं तो वो कैसे उसका कॉल उठाती। जानवी मन ही मन भगवान से विधि की सलामती की प्रार्थना कर रही थी कि वो जहाँ कहीं भी हो बस ठीक हो। विश्वनाथ जी का ने रोका ना होता तो जानवी भी विधि के साथ गई होती, लेकिन विश्वनाथ जी की बात ना मानकर जानवी दोबारा से उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी। विश्वनाथ जी का कमरा। विश्वनाथ जी, मुझे पता है आरती तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, हमारे बच्चों की परवरिश भी ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन मेरा आज कठोर होना जरूरी था। अब जब उसने शादी कर ली हो, चाहे वजह जो भी हो, माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं। मैं भी तो बस उसकी भलाई ही चाहता हूँ। आज जब मंदिर में सोमनाथ जी, जिन्होंने विधि और विधान की शादी करवाई थी, मिले और उन्होंने सब बताया तो मुझे मानो ऐसा लग रहे था कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। विश्वनाथ जी अपनी पत्नी आरती जी की फोटो को अपने हाथ में लिए उनसे बाईं कर अपने दिल को हल्का कर रहे थे। CH 28 तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। HOT&SAXY। शाम का समय, एक सुनसान रास्ता जिस पर एक लड़की बिना किसी होशो हवास के चली जा रही थी। लगभग अंधेरा हो चला था। लगातार उस लड़की की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसका हुलिया बहुत ही खराब हो गया था। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था और साथ ही पूरा फेस रेड भी हो गया था। अभी कुछ दूर और चली ही थी कि एक कार आकर उसके सामने रुकी। उसमें 2 आवारा लड़के बैठे थे, जो कार की विंडो से उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपने होठों पर जीभ फिरा रहे थे, साथ ही एक गंदी सी स्माइल दे रहे थे। उन्हीं में से एक बोला, ओ मैडम, कहाँ जाना है आपको? हमें बताओ, हम आपको छोड़ देंगे। इस भारी जवानी में इस तरह अकेले सुनसान रास्तों पर यूं निकलना आप जैसी हसीनाओं के लिए ठीक नहीं है। इतना बोलकर एक दूसरे को हाई फाई करते हुए हंसने लगे। उनकी डरावनी हंसी सुनकर वो लड़की होश में आई और वहां से भागने लगी। जिसे देखो उन्होंने अपनी कार उस लड़की के सामने लाकर खड़ी कर दी और उसमें से उतरकर बाहर आए और आकर उससे सामने खड़े हो गए। लड़की, देखो देखो, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। वो लड़की अपने डर को छुपाने हुए बोली। वो दोनों लड़के एक साथ बोले, अरे ऐसे कैसे जाने दे, इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की मिली है जो बाहर से ही इतनी हसीन है, वो अंदर से कितना हसीन होगी। वो दोनों अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोले। तभी एक ने उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया और खुद के करीब खींच लिया। लड़की, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। दोनों लड़के, नो 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 बेबी, तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकते हैं हम। इतना बोलकर वो दोनों लड़के जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर आगे बढ़ गए। उनकी गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी। वो दोनों उस लड़की को संभालते हुए बाहर निकालने। उस लड़की को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नशे में है। उन दोनों ने गाड़ी में लग रहा था ड्रिंक करवा दिया था, जिस वजह से वो अपने आधे होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ होश तो था, जिससे वो खुद को छुड़ाने के लिए उन्हें धक्के मार रही थी। लेकिन उन दोनों की मजबूत पकड़ से वो छूट नहीं पा रही थी। वो दोनों उसे खींचते हुए होटल के अंदर ले गए। उनमें से एक बोला, विक्की, मैं रिसेप्शन से दूर की लेकर आता हूँ, तू लिफ्ट से लेकर इसे जा, अगर इसे किसी ने देख लिया ऐसे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए तू जा, मैं पीछे से रूम की लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर विक्की बोला, विक्की, ओके रवि, तू लेकर आ, मैं इस लड़की को लेकर जाता हूँ। और उस लड़की को लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट से होते हुए उस रूम की तरफ बढ़ गया जिसे उन्होंने पहले ही बुक करके रखा था। अभी वो लिफ्ट से निकल गई, कुछ ही कारण चला था कि उसकी वह चीख निकल गई, विक्की आ। वो लड़की विक्की के हाथों पर बाइट करके उसे धक्का देकर वहां से भाग गई। ये लड़की भागती कहाँ है? भाग कर जाएगी तू कहाँ? यहाँ से तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं।
इतना बोलकर वो भी उस लड़की के पीछे भागने लगा उसे पकड़ने के लिए। वो लड़की किसी तरह से खुद को बचाती हुए भागते हुए एक कमरे के बाहर आकर रुकी। वो सही से चल नहीं पा रही थी नशे की हालत में। तभी उसे वो लड़के आते हुए दिखे, जिन्हें देख डर के मारे जिस रूम के बाहर वो खड़ी थी उसी रूम के अंदर चली गई। उसकी किस्मत अच्छी थी या खराब ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल उन दोनों लड़के से बचने के लिए तो उसकी किस्मत अच्छी ही थी कि उस रूम का दूर ओपन था, जो हल्के से धक्के से आसानी से खुल गया था, और वो लड़की आसानी से अंदर चली गई। जाकर देखा तो रूम बहुत ही लग्जरियस था। धीरे धीरे उस लड़की पर नशा हावी होने लगा और उसे गर्मी का एहसास होने लगा। गर्मी के कारण वो अपने कपड़े को खींचते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसने अपनी अध खुली हुई आंखों से वॉशरूम का दूर देखा। उसे देख वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उस ओर बढ़ गई। वॉशरूम के दूर को ओपन करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया कि अंदर से किसी ने दूर खोल दिया और वो सीधा उस इंसान से जा टकराए। वो इससे पहले कि नीचे गिरती उस शख्स ने उसे कमर से पकड़ लिया। उसकी बाहों में वो झूल गई। जैसे ही उस शख्स की नज़र लड़की पर पड़ी तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, विधि। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि विधि ही थी, जिसका अंदाजा आप सभी ने पहले ही लगा लिया होगा और हम अब बता रहे हैं। क्या करें, ये तो हमारा काम है। और वो शख्स और कोई नहीं विधान ही था। ये वही होटल था जिसमें विधान रुका हुआ था। आगे कल CH-29 विधि और विधान का एक होगा रोमांस। विधान, वाइफी तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम्हें होश तो है ना? विधान विधि को ठीक से खड़ा करते हुए बोला। विधि, विधान जी ये आप हो, कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप मुझे मिले ही नहीं। विधि अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ अपने होठों पर पाउट बनाते हुए बोली। इससे वक्त वो बहुत ही क्यूट लग रहूंगा थी। विधान की भौहें तन गई। विधान, वाइफी क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? और तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त तो अपने घर पर होना चाहिए था और तुम यहाँ नशे करके आए हो। हाउ डरे यू गुम, ऐसा कैसे कर सकती हो? विधान गुस्से से अपने दांतों को पिसते हुए विधि से बोला। विधि, आप कितने गंदे हो, आप भी मुझ पर चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो बाबा के जैसे। अब क्या आप भी मुझे यहाँ से निकाल दोगे, जैसे मेरे बाबा ने मुझे अपने घर से निकाला दिया? विधि रोते रोते बोली। विधान, वॉट, घर से निकाल दिया? विधान शॉक्ड होते हुए बोला। विधि, हाँ, उन्होंने मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं मर गई होती तो अच्छा होता। मैंने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, उनके सम्मान पर वह ठेस पहुंचाया है। ये कहकर विधि सिसक सिसक कर रोने लगी और वही विधि की बातें सुनकर विधान गुस्से में अपनी मुठिया का कस ली। मुझे गर्मी लग रही है, आहा, विधि खुद के कपड़ों को खींचते हुए बोली। उसकी बॉडी इतनी गर्म हो रही थी कि विधि से सहन ही नहीं हो रही थी। विधि की ऐसी हालत देखकर विधान को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये जो असर विधि पर हो रहा है वो ड्रग्स के कारण हो रहा है। विधान, वाइफी तुमने ड्रग्स ली है? विधान विधि की बाजुओं पर अपनों पकड़ कसते हुए गुस्से में बोला। विधि, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है। वो तो उन लड़कों ने जबरदस्ती ना जाने क्या पिला दिया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो भागकर यहाँ छिपने आई थी। विधि की बात सुनकर विधान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अगर इस वक्त वो दोनों लड़के उसके सामने होते तो विधान उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता और शायद छोड़ेगा भी नहीं। तभी विधान विधि के रोने की आवाज़ सुनकर होश में आया, जो अपने कपड़े को खींचते हुए निकालने की कोशिश कर रही थी और एक ही वर्ड बोले जा रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। कुछ देर बाद दोनों ही वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े थे। शावर के गिरने हुए पानी से विधि को कुछ राहत मिल रही थी। इस वक्त वो विधान से बिल्कुल चिपकी हुई थी। शावर के पानी के साथ साथ विधान की करीबी भी उसे राहत पहुंचा रही थी। वहीं विधि को अपने इतने करीब पाकर विधान की बॉडी गर्म होने लगी थी। तभी विधि ने विधान की शर्ट की कॉलर पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। अभी विधान कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही विधि ने अपने होंठ विधान के होंठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। किस तो उसे करना ठीक से आ नहीं रहा था, वो तो विधान के होंठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। विधान ने ये देख ज्यादा माइंड नहीं किया, क्योंकि उसे पता था विधि इसे बस उसे ड्रग्स के असर के कारण कर रही है। विधान ने विधि को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि विधि जो कर रही थी उसे उसने करने दिया, क्योंकि विधान ये जानता चुका था कि अगर वो विधि के करीब नहीं गया तो विधि की जान भी जा सकती थी।
जो उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। उन दोनों लड़कों को सजा देने से सिर्फ पहले सबसे ज्यादा जरूरी था विधि की जान बचाना, जो उसे किसी भी हाल में करने वाला था। जब विधि की सांसें उखड़ने लगी तो वो विधान से दूर हुई और उसके सीने पर अपना सिर रखा, उसके सीने पर अपना हाथ फेरने लगी। विधान विधि की इस हरकत से खुद पर से कंट्रोल खोने लगा था। बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए विधान ने विधि को खुद से अलग किया। धीरे धीरे एक एक करके विधि के कपड़े उसकी बॉडी से अलग करने लगा। ये सब करते हुए विधान को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा था। विधि के कपड़े को उसकी बॉडी से अलग करने में विधान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। किसी तरह से विधान उसे लाकर कमरे में अपने बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर करते हुए अपनी आंखें खोली कर विधि को देखा तो विधि प्यार से उसे अपनी नशीली आंखों से एकटक देख रही थी। विधि की आंखों में अपने लिए विधान बेजाया साफ साफ देख सकता था। विधान विधि के पास ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। वो सीधा वॉशरूम चला गया और थोड़ी देर में अपने कपड़े निकालकर, जो कि उसके गीले हो चुके थे, उन कपड़ों को निकालकर अपनी कमर में टॉवल लपेटकर बाहर आया। एक नज़र विधि को देखा जो कि आंखें बंद किए इधर से उधर करवट बदल रही थी। विधि की तरफ देखकर एक बार फिर से विधान की गुस्से में नस उभरने लगी थी। उसकी मुठियां कस गई। अपना फोन उठाकर विधान बालकनी में चला गया और किसी को कॉल किया। उधर से कॉल एक ही बेल में कॉल उठ गई। विधान, रवि, पता करो वाइफी के साथ किसने बदतमीजी करने की कोशिश की है और जल्द से जल्द उसे अपने मेरे फार्म हाउस के बेसमेंट में ले जाओ। सुबह होने से पहले वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इतना बोल बिना रवि की बात सुने ही विधान ने कॉल कट कर दिया और बालकनी से कमरे में चला गया। दरअसल विधान का यहाँ अपना फार्म हाउस के साथ साथ उसका एक विला भी था। मीटिंग के करना विधान होटल में ही रुक गया। कमरे में आकर देखा तो विधि ने अपने ब्लैंकेट को अपनी अपर बॉडी से नीचे फेंक दिया था। इस नज़ारे को देखते ही विधान को अपनी बॉडी में गर्मी का एहसास महसूस होने लगा। झट से विधान अपनी आंखें बंद करते हुए पलट गया। फिर एक गहरी सांस लेकर और अपनी आंखें को खोलकर दोबारा विधि की ओर पलटा और खुद को संभालते हुए विधि के पास जाकर उसके ब्लैंकेट को ठीक किया और जैसे ही हटने को हुआ कि विधि ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और विधान सीधा विधि के ऊपर जा गिरा। विधि उसके गले में अपने हाथ डालकर उसे दोबारा से उसके होठों पर टूट पड़ी, मानो वो जन्मों की प्यासी हो। विधान भी अब उसका पूरा साथ देने लगा था। विधान विधि के होठों को छोड़कर उसके गले में किस करने लगा। उससे हटकर झुककर विधि के उभरों को शक करने लगा, जिससे विधि मचल उठी। विधान एक साइड के उभरों को पूरे पैशन के साथ शक और लिक कर रहा था तो दूसरे वाले को बहुत ही तेजी से मसल रहा था, जिससे विधि की दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी, जो विधान को वाइल्ड होने पर और भी ज्यादा मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे विधान नीचे की ओर बढ़ने लगा और विधि के पेट पर अपने होंठ चलाने लगा, जिसे महसूस कर विधि के हाथ की पकड़ विधान के बालों में कस गई और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी बढ़ती हुई सांसों की आवाज को सुनकर विधान विधि के ऊपर अपना गहरा प्रभाव पड़ता देखकर अंदर से काफी खुश ही रहा था। विधान के हाथ विधि के पूरी बॉडी को महसूस कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे तक उनका फोरप्ले चलता रहा। दोनों के फेस पर पसीने की बूंद चमक रही थी। दोनों से ही अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। विधान रुका और विधि की आंखों में देखा, जो खुद भी अपनी अधखुली आंखों से उसे प्यार से देख रही थी। विधान को देख विधि ने अपनों पलकें झपका दी। विधि की हों पाते ही विधान उसके होंठों पर अपने होंठ रख एक झटके में इसमें समा गया, जिससे विधि की दर्द भरी चीख निकल गई। विधि, आ हा हा हा। कल विधि का ये फर्स्ट टाइम ही था, जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था, जो उसके लिए सहन करना काफी मुश्किल हो रहा था। वो विधान को खुद से दूर करने लगी। प्लीज उसे बाहर निकालिए विधान जी, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़िए, छोड़ दीजिए। आहा। विधि दर्द में रोते हुए बोली। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी भर चुकी थी। रोने के कारण उसकी आंख और नाक पूरी लाल हो गई थी। विधि विधान को अपने छोटे छोटे हाथों से मुंह के बनाकर उसके सीने पर मारते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका विधान पर कुछ खास असर नहीं पड़ा रहा था। विधान, वाइफी, बस थोड़ा दर्द होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सह लो। जान, मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मेरा सारा कंट्रोल लूज हो जा रहा है। विधान विधि के पूरे फेस को प्यार से चूमते हुए उसे चुप करते हुए बोला। विधि की बड़ी बड़ी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। उसके मोटे मोटे आंसुओं की बूंदों को देख विधान को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था।
कुछ देर रुककर फिर विधान धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करते हुए विधि को प्यार करने लगा। कुछ ही देर में विधि का रोना उसकी सिसकारियों में बदल गया। पूरे कमरे में विधि की सिसकियों का ही शोर था। उनके प्यार का सिलसिला रात के 2 बजे तक चला। विधि अब पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके फेस पर थकावट देखकर ना चाहते हुए भी विधान रुक गया। ऊपर से अभी तो बेचारी बस 19 साल की ही तो थी। वो कितना ही टिकती विधान के सामने। विधान बेड से उठकर अपनी कमर पर टॉवल को लपेटकर वॉशरूम के अंदर चला गया। 5 मिनट बाद बाहर वापस आया। बैग के पास आकर झुककर विधि को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम के अंदर आकर विधान ने बहुत ही आराम से विधि को बाथटब में लिटा दिया। गर्म पानी को महसूस कर विधि थोड़ा सा कशमशाई लेकिन फिर से सो गई। विधि की इस हरकत पर विधान को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। उसकी छोटी सी बीवी कितना थक गई थी, जो पानी से भरे बाथटब में आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद विधान खुद को और राधिका को अच्छे से बाथ लेने के बाद बाथरोब पहनकर और विधि को भी पहनाकर उसे गोद में उठकर कमरे में ले आया। विधि को बेड पर सुलाकर विधान खुद भी उसकी बगल में लेटकर, विधान, मुझे नहीं पता उठने के बाद तुम्हें ये सब याद भी होगा कि नहीं। मुझे ये भी नहीं पता तुम मुझे माफ कर पाओगी कि नहीं। कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैंने नशे में तुम्हारा फायदा उठाया है। पर जो भी हो, तुम्हारा गुस्सा, नाराजगी, वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन खुद से कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। ये सब बोलते हुए विधान विधि के माथे को चूमकर उसे गले लगाकर सो गया। CH 30 विधि की मौत 4 साल बाद। विधान, वाइफी, बस थोड़ा दर्द होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सह लो। जान, में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मेरा सारा कंट्रोल लूज हो जा रहा है। विधान विधि के पूरे फेस को प्यार से चूमते हुए उसे चुप करते हुए बोला। विधि की बड़ी बड़ी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। उसके मोटे मोटे आंसुओं की बूंदों को देख विधान को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर रुककर फिर विधान धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करते हुए विधान बेड से उठकर अपनी कमर पर टॉवल को लपेटकर वॉशरूम के अंदर चला गया। 5 मिनट बाद बाहर वापस आया। बैग के पास आकर झुककर विधि को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम के अंदर आकर विधान ने बहुत ही आराम से विधि को बाथटब में लिटा दिया। गर्म पानी को महसूस कर विधि थोड़ा सा कशमशाई लेकिन फिर से सो गई। विधि की इस हरकत पर विधान को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। उसकी छोटी सी बीवी कितना थक गई थी, जो पानी से भरे बाथटब में आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद विधान खुद को और राधिका को अच्छे से बाथ लेने के बाद बाथरोब पहनकर और विधि को भी पहनाकर उसे गोद में उठकर कमरे में ले आया। विधि को बेड पर सुलाकर विधान खुद भी उसकी बगल में लेटकर, विधान, मुझे नहीं पता उठने के बाद तुम्हें ये सब याद भी होगा कि नहीं। मुझे ये भी नहीं पता तुम मुझे माफ कर पाओगी कि नहीं। कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैंने नशे में तुम्हारा फायदा उठाया है। पर जो भी हो, तुम्हारा गुस्सा, नाराजगी, वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन खुद से कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। ये सब बोलते हुए विधान विधि के माथे को चूमकर उसे गले लगाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बज रहे थे। धीरे धीरे विधि ने अपनी आंखें खोली। करवट लेते ही उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। दर्द के कारण उसकी आंखें नम हो गई। जब विधि की नज़र उस कमरे पर पड़ी तो वो हैरान हो गई। इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी कि तभी उसकी नज़र अपने बगल में सो रहे शख्स पर पड़ी, जिसे देखते ही विधि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे कल की सारी बातें याद आने लगी, सिवाय इस बात को छोड़कर कि ड्रग्स के असर होने के बाद क्या हुआ। विधि ने धीरे से अपनी चादर उठाकर खुद को देखी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके शरीर पर एक बात रोग थी, वो भी स्तब्ध व्यस्त हो गई थी। विधि को अपनी बॉडी में, खासकर बॉडी के निचले पार्ट में हो रहे दर्द के कारण इतना तो पता चल ही गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। विधि रोना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो रो नहीं पा रही थी। विधि दर्द को सहते हुए बेड से धीरे से उठी, नीचे फ्लोर पर बिखरे हुए अपने कपड़ों को समेटकर वॉशरूम में भाग गई। वॉशरूम में लगे आईने के सामने खड़ी होकर विधि ने जैसे ही अपना बाथरोब निकाला तो मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट के निशान बन गए थे, जो कि गहरे पर्पल और कुछ नीले रंग के हो गए थे। कुछ देर रोने के बाद अपने आंसुओं को साफ कर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गई। एक नज़र उस शख्स की ओर देखा जिसका फेस दूसरी सईद था, और जल्दी से बाहर निकल गई। होटल से निकलकर विधि रास्ते पर रोते हुए चले जा रही थी और खुद से बोली, विधि,
ये क्या हो गया मेरे साथ में, किसको इसका दोष दूं? 2 दिन हुए थे मेरी शादी को, आज मैं किसी और के साथ हमबिस्तर हो गई। मैंने विधान जी को धोखा दे दिया। मैं अब उनके लायक ही नहीं रही। मैं उनसे क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, कैसे क्या होगा, उनको फेस कैसे करूंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल भी फेस नहीं करूंगी। मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, जिससे मुझे उन्हें फेस ही ना करना पड़ेगा। बाबा और जानू से आखिरी बार मिलकर मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। वैसे भी अगर मैं यहाँ रही भी तो विधान जी मुझे ढूंढ ही लेंगे, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने किसी पराये मर्द के साथ रात बिताई है, तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, मैं अपनी फैमिली को इन सब में नहीं डाल सकता। विधि खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोले की रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। काश की विधि रुककर देख लेती कि वो शख्स कौन है, तो शायद उसकी गलतफहमी ही दूर हो जाती। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर है। विधि आखिरकार किसी तरह अपने घर पहुंची। सामने का नजारा देखते ही उसके होश ही उड़ गए। समाने उसका घर आग की लपटों में जल रहा था। उसे देखते ही विधि की चीख निकल गई। घर के सामने काफी भीड़ लगी थी। विधि भागते हुए घर के अंदर चली गई। किसी ने भी उसे अंदर जाने से नहीं रोका। गांव वाले जितना ही विश्वनाथ जी का सम्मान करते थे, विधि से उतनी ही नफरत उन्हें विश्वनाथ जी और जानवी के लिए फिक्र थी। लेकिन विधि जिए चाहे मरे, उन सभी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। विधि, बाबा बाबा कहाँ हो आप? हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। विधि रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर अपने बाबा को ढूंढ रही थी। बीटिया, तभी उसके कानों में एक मरी सी आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए और वो इधर उधर अपना सर घूमकर देखने लगी। तभी उसे सोफे के कोने में विश्वनाथ जी का हाथ दिखाई दिया। वो तेजी से भागते हुए उसके पास गई। विश्वनाथ जी की हालत को देखते ही विधि के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। विश्वनाथ जी का आध से ज्यादा शरीर बुरी तरह से जल चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें हल्की हल्की सांसें ही चल रही थी। लड़की, बाबा बाबा क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हो गया बाबा? हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी बाबा। बेटिया, आप दोनों भाग जाओ यहाँ से, वरना वो लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी आग बहुत बढ़ गई है। पीछे के रास्ते से आप दोनों भाग जाओ। लड़की, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे तो हम तीनों साथ में ही जाएंगे। वो लड़की रोते हुए बोली। आदमी, पागल मत बनो बिटिया जानवी, और खुद को बचा लो। आपको हमारी कसम है, आपको आपकी मरी हुई माँ की कसम, भाग जाओ बिटिया। अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो सोचा है छोटी का क्या होगा? उसके लिए आप दोनों को जीना होगा ही। मेरी आखिरी बात समझकर मान लो बिटिया, ये समझ लो तुम्हारे बाबा तुमसे भीख मांग रहे हैं। चची, जाओ जाओ यहाँ से। इतना ही उन्होंने बहुत ही मुश्किल से कहा। उनकी सांसें और भी कम होने लगी और अचानक उनके हाथ ढीले पड़ गए और आंखें बंद होते ही सिर एक सईद की ओर लुढ़क गया। लड़की, नहीं बाबा, प्लीज प्लीज प्लीज, बाबा हमें छोड़कर मत जाओ। हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। पहले माँ छोड़कर चली गई और अब आप छोड़कर चले गए। आप दोनों ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। बाबा प्लीज आंखें खोल दो ना बाबा। वो लड़की रोते हुए उसे झकझोरने लगी, लेकिन उस आदमी के शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। उसी आदमी के पास बैठी वो लड़की फूट फूट कर रोने गई। घर में लगी आग ने विकराल रूप धर लिया था कि इतने में उसे कुछ ख्याल आया और वो हाल में इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगी। उस आदमी को वहीं छोड़कर घर के दूसरे साइड की ओर भागी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। जानू कहाँ हो तुम? वो लड़की रोते हुए किसी को पुकार रही थी। यहाँ से वहाँ पागलों की तरह भाग रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। भागते हुए किचन के पास गई। अचानक ही उसकी चीख निकाल गई। एक लड़की नीचे बेहोश पड़ी थी। वो लड़की भागते हुए उसके पास आई और उसके फेस को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगी। विधि, हे जानू प्लीज आंखें खेल न तो, क्यों परेशान कर रही है हमें? किचन में भी आग बढ़ ही गई थी। पास में रखे हुए पानी के जग को उठाकर उस लड़की ने जानू पर सारा पानी उड़ेल दिया, जिससे वो खांसते हुए अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही वहां बढ़ती हुई आग को देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। जानू, ये आग कितना ज्यादा बढ़ गई है। तभी उसकी नजर पास में अपने मुंह पर हाथ रखे बैठी हुई लड़की पर पड़ी। विधि विधि, देखना ये आग कितना बढ़ गई है। बाबा कहाँ है? हमें यहाँ से निकलना होगा। जानू विधि को हिलाते हुए बोली। विधि, सब खत्म हो गया जानू, अब कुछ नहीं बचा।
बाबा हमें छोड़कर चले गए। माँ के पास हम अकेले रह गए। विधि फूट फूट कर रोते हुए बोली। जानू, विधि तुम पागल तो नहीं हो गई है ना? ये तू कैसी बहकी बातें कर रही है? कहाँ है बाबा, बता मुझे। वो उठकर खड़ी हुई और उसने विधि को भी पकड़कर खड़ा किया। आग से बचते हुए उसे लेकर हाल में आई। वो जैसे ही हाल में आई तो उसकी नज़र सोफे के साइड में गई, जहां उसके बाबा बहुत ही बुरी हालत में पड़े थे। उनकी सांसें कब की रुक गई थी। उन्हें देखते ही उसका दिल धक से रह गया। वो जैसे ही उनकी तरफ जाने को हुई कि पीछे से विधि ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर जानू उसे सावरिया नजरों से देखने लगी, जैसे कि पूछ रही हो कि तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, बाबा के पास जाने से क्यों रोका। जिसे देखकर विधि ना में अपना सिर हिलने लगी, जैसे कह रही हो कि वहां मत जा। विधि, जानू हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तू बाबा के पास मत जा, उनकी हालत तू देख नहीं पाएगी। चल यहाँ से। उसे खींचते हुए पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ गई। जानू, विधि तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? तू बाबा को छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। छोड़, मुझे बाबा के पास जाने दे। विधि छोड़, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। वो विधि पर चिल्लाते हुए बोली, लेकिन विधि ने उसकी एक न सुनी। उसे खींचते हुए पीछे के रास्ते से निकलकर अपने घर से कुछ दूर पर आ गई। तभी जानू ने गुस्से में उसका हाथ तेजी से झटक दिया और इस बार वो विधि से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई। हाथ छुड़ाकर विधि को एक नज़र गुस्से से देखते हुए पीछे की ओर मुड़कर भागने लगी। अभी वो 2 कदम चली थी कि घर में एक भयंकर सा ब्लास्ट हुआ, जैसे कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और पूरा घर उस आग की लपटों में समा गया। वो लड़की भी 2 कदम पीछे होकर गिर गई। बाबा, दोनों बहनें एक साथ चीख पड़ी। विधि, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, मैं आपको बचा नहीं पाए। आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बाबा। इतना बोलते हुए विधि फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उसकी बातें सुनते ही जानू की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो विधि पर चिल्लाते हुए बोली, जानू, बस 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 कर, और कितना ड्रामा करेगी तू? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तू इतनी बड़ी सेल्फिश है। अगर मैंने अपनी आंखों से ये नहीं देखा होता ना, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तू इतनी बड़ी वाली सेल्फिश है। तूने अपनी जान बचाने के लिए बाबा की बलि चढ़ा दी। उन्हें तू कैसे आग की लपटों के बीच में अकेला छोड़ आई? मुझे तो अब तुझसे नफरत रही है विधि, मुझे तुमसे नफरत हो रही है। आज के बाद तू अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ये समझ लेना कि मैं भी बाबा के साथ मर गई तेरे लिए। मैं मर चुकी हूँ विधि, मैं मर चुकी हूँ। विधि, मैं इसी के लायक हूँ, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। बाबा ने अपनी और माँ की कसम दे दी थी, जिस वजह से मुझे उन्हें अकेले छोड़कर आना पड़ा। बाबा ने अपनी कसम दी और तू ये कह रही है कि मैंने बाबा को छोड़ दिया? नहीं जानू, मैंने नहीं छोड़ा। वो बाबा थे जिन्होंने हमें छोड़ दिया और जाते जाते अपनी और माँ की कसम दे गए। छोटी और तेरा ख्याल रखने को बोल गए। ये नहीं सोचा कि कैसे मैं जाऊंगी उनके बिना। विधि की बात सुनकर जानू उसके गले लग गई और दोनों ही बहनें फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ होटल के कमरे में नींद में ही विधान ने अपना हाथ फैलाकर अपनी सईद में टटोला। विधि को ना पाकर उसकी आंखें खुल गई। देखा थी विधि, विधान वहां थी ही नहीं। विधि, व्हाट द हेल, ये कहाँ चली गई? और मैं इतना लेट तक कैसे सोता रहा है? विधान बेड पर उठ कर बैठते हुए खुद से बोला। विधान ने उठकर वॉशरूम चेक किया तो विधि वहां भी नहीं थी। तो विधान बालकनी में गया। विधि को वहां भी ना पाकर गुस्से में उसके जबड़े कस गए। ये लड़की आखिर खुद को समझती क्या है? बिना बताए जाने की क्या इसकी आदत है? मिली तो बताता हूँ इसे, लगता है अब इसे कैद ही करके ही रखना ही पड़ेगा। इतना बोल विधान वॉशरूम में चला गया। शावर के नीचे खड़ा होकर वॉल से अपने हाथ टीकाकार आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही विधान की आंखों के सामने कल रात की सारी चीजें रील की तरह चलने लगी, जो उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान ले आई कि तभी विधान ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल हो गई थी। विधान, ओनो, सिट, मैं भूल कैसे गया? विधि के बाबा ने उसे घर में निकाल दिया तो वो कहाँ गई होगी? विधान अपनी कमर में टॉवल रैम्प करके वॉशरूम से बाहर आया। अपने फोन में कुछ करने लगा। किसी को कॉल किया, उधर से एक बेल में ही कॉल पिक कर लिया गया। रवि, विधि की लोकेशन जल्द से जल्द पता करो। रवि, बॉस, लेडी बॉस इस वक्त अपने घर की ओर गई है। मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, वो उस ओर ही गई है। विधान, गाड़ी निकलवाओ, हम अभी के अभी विधि के घर जाएंगे।
इतना बोलकर विधान ने बिना विधि की बात सुने कॉल कट कर दिया और रेडी होकर विधि के घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद एक के बाद एक लगातार 25 से 30 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से सबसे पहले आगे की गाड़ी का दूर ओपन हुआ। बेहद खतरनाक पर्सनैलिटी के साथ विधान गाड़ी से बाहर निकला। घर को इस तरह से जलता हुआ देखकर उसके दिल की धड़कनें ही मानो कि जैसे रुक सी गई हो। वो घर के अंदर की ओर भागने को हुआ कि रवि और उसके बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे आगे जाने से रोक लिया, जिससे वो उन पर चिल्लाने लगा, विधान, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझसे, वरना ये तुम सभी के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझसे जाने दो, अंदर मेरी वाइफ ही है, मुझ उसे बचाना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना। नहीं नहीं, मैं उसे बचा लूंगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। छोड़ो तुम सभी मुझे। विधान पैनिक करने लगा। उसकी खराब हालत को देखते हुए रवि ने उसकी नस दबा दी, जिससे वो बेहोश हो गया। वो गिरता कि उसे उसने पकड़ लिया और बोला, रवि, तुम सभी जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड वालों को बुलाकर ये आग बुझवाओ। इतना बोलकर विधान को लेकर वहां से निकल गया। 4 year later, 4 साल बाद शिमला में। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।